बीत गया जो आने वाला है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नानुशोचन भी पढ़ने का जो बुद्धिमान लोग हैं बीते की और आने वाले की चिंता नहीं करते, वर्तमान में ये भी सर में ऐसे कई व्यक्तित्व उनके व्यक्तित्व में सर का इतना पुराना अनुभव है, 2 दशकों से ऊपर उन्होंने महाविद्यालय में किया है और 4 दशक उन्होंने उच्च शिक्षा को लिए, लेकिन कभी भी उनके व्यक्तित्व में हमने दम्भ जैसे उनको कभी छू ही नहीं पाया। बहुत सरलता से जीते थे। मुझे एक घटना और याद आती है, अभी कुछ समय पहले प्रैक्टिकल एग्जाम था, उस दिन मैंने सर से कहा कि सर आप कॉलेज में रहेंगे, मैंने उनसे निवेदन किया कि आप कॉलेज में रुकिएगा, एक सीनियर मैडम आने वाली थी। परीक्षा जब चल रही थी उस समय सर वहीं आसपास टहल रहे थे, वो स्वयं विभाग में आ गए। उन्होंने स्वयं मैडम से विषय से संबंधित कुछ प्रश्न किए, चर्चा की, चाय नहीं कर ये समय ये उतारता है, ये बड़ा बल तो सर में ऐसे परावर्तित होता है। इसी तरह से मुझे याद आता है हमारे मनोविज्ञान विभाग में ऊपर सीलन की बहुत समस्या है, सीलन जो आपकी सीलन आती है, मानसून के पहले मैंने याद दिलाया सबको कि सर ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो सर ने तुरंत मुझे कहा कि वो पेंट आता है जो रहता है उसको खोजो, वो कहाँ मिलेगा, उसको पता। तो मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया बताने में, उतने में सर स्वयं ही अपना संबंधित यात्री को देखिए उन्होंने पूरा सर्वेक्षण करवा दिया और फिर बाद में मुझसे कहा भी ये काम नहीं हो पाया, ये सर की समझता है, जानता है। के विषय में कहा जाए सबकी ऊर्जा, सबका उत्साह सभी जानते हैं। परीक्षा के दौरान हम लोग जब रिहर्स होने में रहते थे, हम लोग जब पहुँचते थे उसके पहले ही सर खड़े हो जाते थे और व्यवस्था में लगे हुए दिखाई देते थे, प्रैक्टिस करते हुए बड़े उत्साह के साथ। समय के बहुत पाबंद थे, उनको याद है समय पर 10:30 उपस्थित हो जाना। और एक बार तो उपस्थिति पंजी में उन्होंने आने का समय भी उल्लेख किया था। इसके बाद मुझे प्रेरणा मिली तो मैंने भी साल भर अपना समय लिखा ताकि उससे हमेशा हम बने रहें। सर की ऊर्जा, यहाँ पर युवा बच्चे बैठे हुए हैं, जो विद्या ने बताया कि बैडमिंटन उनको सर ने सिखाया, हम लोग भी सर के साथ खेले। जहाँ जो ग्राउंड था सामने आंगन में, वहाँ से सर आवाज़ लगाते थे बहुत बुलंद, उनकी एक आवाज़ आती थी और हम लोग जो है उनके 3-4 बार में जवाब निकालते थे और पहुँचते थे तो हम देखते थे कि हम लोग कदम बदलते रहते थे, लेकिन सर लंबे समय तक वहीं से यहाँ 36 नंबर कक्ष में भी टेबल टेनिस रखा हुआ, वहाँ पर भी हम लोगों ने खिलाया है।
सकती था और के नाम के अनुरूप कल की विदाई एक मेरे लिए तो एक विदाई पल भी है कि मैं अन्यथा भी करनी हूँ। मेरी जो ये वेशभूषा है वो सर की प्रेरणा से ही मुझे प्राप्त हुई है। जैसी पहनावा एक बार उनके वक्तव्य मैंने आपको सुना, इससे मुझे इसकी प्रेरणा मिली। इसके अलावा भी और भी बहुत सी बातें हैं जो जिन्होंने मेरे जीवन को बताया है। अगर उपमा देने की बात आए तो मुझे एक उपमा समझती है, हस्ती किसी बस्ती में गजराज पटवारी जानना चाहते हैं सैनिकों के साथ इसके अतिरिक्त अपने छोटे से कार्यकाल में और अपने 4 दशक के लंबे कार्यकाल में समाजशास्त्र में बहुत उन्नत किया। करने यहाँ पर जब वो समस्या आ जाती थी क्लास में तो थे उसके आसपास मेरा भी विभाग के पास सुनते रहते थे और अपनी प्रिंसिपलशिप की छोटी सी अवधि में हम देख रहे थे पा रहे हैं कितने बड़े महाविद्यालय के लिए मौलिक महत्व रखने वाले कार्यों को उन्होंने हाथ में लिया और जिस भी कार्य को हाथ लगाते थे बड़े भीड़ पर बड़े जग कर किया करते थे। कुछ काम हुए, कुछ काम शुरू हुए और ऐसे करीब तरह से सुलझे हुए व्यक्ति को मैं बारंबार नमन करना चाहता हूँ और एक ही प्रार्थना उनसे है कि उनका आशीष हमारे साथ रहे ताकि हम भी महाविद्यालय को सबसे ऊपर रखते हुए, जैसे कि कंट्री फर्स्ट लोग सुनते हैं, वैसे कॉलेज फर्स्ट करते हुए और महाविद्यालय के कल्याण में अपना कल्याण, महाविद्यालय के बदल में अपना पदम समझते हुए हम आगे बढ़े, योगदान देते रहे ये आशीष और जो चाहता हूँ। इसी के साथ आगे का उनका जीवन सुख समृद्धि ये पापा को बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद है गाना सुनना और स्पेशली कोई उनके लिए ऐसे गाए। और बाकी सभी सर मैम आप लोगों ने पापा के बारे में जो भी अच्छी अच्छी बातें बोली उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम सबको बहुत अच्छा लगा सुन के कि पर्सनल लाइफ के साथ साथ पापा प्रोफेशनल लाइफ में भी मतलब इतने अच्छे हैं और सबके साथ इतने अच्छे से रहते हैं। और मेरे लिए तो सबसे पहले टीचर पापा ही है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी इन्होंने मेरे को हमेशा थोड़ी ज्यादा इमोशनल हुए बट मेरे पहले टीचर है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी जितना भी मेरा इंटरेस्ट है, बैडमिंटन हो, क्रिकेट देखना हो, खेलना भी और कबड्डी हो गया, आउटडोर गेम्स के साथ साथ इंडोर गेम्स भी पापा के साथ बहुत खेले। गर्मी की छुट्टियों में कैरम हो गया, चेस, टेबल टेनिस। हाँ टेबल टेनिस की कोशिश कर रही थी बट सीख नहीं पाई, बट ठीक है अभी देख लेंगे। अभी अब रिटायरमेंट के बाद पापा के साथ टेबल टेनिस ही सीखने का रहेगा। तो इस तरह से बहुत पापा का स्वभाव मेरी तरफ तो हमेशा अच्छा ही रहा है और थोड़ी लाडली बिटिया वाला हो जाता है मेरे साथ। और साथ में मम्मी को भी बहुत पापा ने सपोर्ट किया है हर चीज के लिए और ज्यादातर मम्मी की सुन लेते पापा। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब पापा बोल रहे मम्मी सुनती है, मोस्टली ऐसी मम्मी बोलती है पापा सुन लेते हैं अच्छे से। तो बहुत मतलब पापा का जो व्यक्तित्व है उसको देख के आप
सबकी बातें सुन के मुझे थोड़ा लगा है कि हम लोग अगर ऐसे बड़े वाले पता नहीं पापा जितना इतना कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट होपफुली पापा मतलब जितना भी मार्गदर्शन देंगे तो उससे आशा करती हूँ कि मैं भी पापा को जितना भी हो सके उतना प्राउड फील कर दोनों का बेड लगा, भले ही लोगों को एक साथ चल रहा था, मामी का कुशल आदि का तो क्लास अलग अलग होता था, लेकिन बाकी खाना है, लंच का, घूमना फिरना है ना। कई बार बेड़ा घाट गए वहाँ पर घूमने के लिए, है ना। तो वो रहा है। बाकी जिस तरह से अभिव्यक्ति आपने समझे सुना कि बुरा नहीं मानना और बिल्कुल हरबन मौला जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, हसमुख स्वभाव के, हर समस्या का समाधान उनके पास है। विद्यार्थी आए, कोई भी स्टाफ आए, कुछ ना कुछ उनको सॉल्यूशन हो बताएंगे बिल्कुल। और सबके लिए व्यवहारिक रहे हैं, अच्छे रहे हैं। और मेरे लिए तो मैंने बता ही दिया, एक बड़े भाई के रूप में, अग्रज के रूप में, मार्गदर्शक रूप में रहे हैं। कभी भी उसको कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता रही है तो कॉलेज में ही नहीं, मैं बेझिझक जो है बड़े भाई की तरह टेलीफोन लगा लिया करता था, रात को भी पूछ लिया करता था। कभी भी बाकायदा जो है मार्गदर्शन मिलता रहा है आदरणीय सर का। और भले ही विदा हो रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सर से हमेशा हम लोग जुड़े रहेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि हमेशा अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको देते रहेंगे। और आने वाला समय सर का सुखद हो, सुनहरा हो, दीर्घायु हो और परिवार और समाज को भी एक नई दिशा देने के लिए खाली समय होगा, जहाँ आपकी जरूरत पड़ेगी समाज को, वहाँ पर मार्गदर्शन देने के कार्य आप कंटिन्यू करें, लगातार करें। और ये सुखद संयोग है कि हमारे बीच में आज उनकी जीवन संगनी, जिनके बिना हम या कंवर सर हो, है ना, अपने बेहतर जीवन की, गृह जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बड़ा योगदान होता है जीवन संगनी का। और इसी कारण से जो है हम लोग ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं, सफल हो पाते हैं अपने कर्तव्यों के करने में। नौकरी पेशा वालों का अलग हाल है, वो बढ़ जाता है काम, सारे लोग दोनों बिजी रहते हैं, वो दोनों को संयोजन करके चलना पड़ता है। लेकिन जो हाउस वाइफ है, मैं तो मानता हूँ बहुत बड़ी जॉब है ना, उससे बड़ी जिम्मेदारी और जॉब और नहीं है। हम लोग तो बिंदास यहाँ पर रहकर सब करते हैं और एक दिन यदि हमको घर संभालना पड़ जाए और उसके यदि छोटे बच्चों की हालत खराब हो जाए। तो आज श्रीमती अवधेश कंवर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ उद्बोधन दें, चाहे कंवर सर के बारे में बताएं या हम सबको ऐसे ही अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। खाना में बड़ा हमेशा टाइम को देखते रहते हैं, 10 बजे खाना पूरा बन जाना चाहिए। इस आयोजन के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी मेरे साथियों, अध्यापक बंधु, विद्यार्थियों और मेरे गांव तरफ से आए हुए सभी मेरे रिश्तेदार और परिवार के प्लस और पहली बार उपस्थित मिसेस कंवर, कॉलेज में फर्स्ट टाइम आगमन हुआ, 23 साल की सेवा में इसके अवसर आते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया था। तो मैं सब लोग तो आप लोग सारी चर्चाएं मेरे बारे में की। वैसे मैं मुख्य रूप से देखूं तो मेरी जो सोच थी कि शिक्षक तो सभी बन रहे हैं। जब मैं पढ़ता था तो वहाँ मैं ना जाकर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में सेवा करूं, ये सोच थी। मेरे साथ वाले जितने थे
मेरे कॉलेज पढ़ते पढ़ते सब टीचर बन गए, मैं अकेला था बेरोजगार। तो ये सारी सोच के कि भाई टीचर ना बन के, चाहे प्राइमरी का हो चाहे विश्वविद्यालय का हो, टीचर तो टीचर है। टीचर का काम है बच्चों को शिक्षित करना, पढ़ाना, जो सिलेबस मिला है उसको पूर्ण कराना। वही काम स्कूल का भी जो टीचर है वो उसका भी होता है। तो मैं कहा इससे दूसरे लोगों को लाभ कैसे मिले, मेरी सोच ये थी अगर मैं कलेक्टर बन जाऊं, तहसीलदार बन जाऊं या और किसी ऐसे विभाग में चला जाऊं तो 2-4 लोगों को जो है भला कर सकता हूं अपने गांव घर में, ये विचार था। तो इसलिए मैंने क्या किया, PSC की पढ़ाई की भोपाल में रहकर। वहाँ जो है 6 महीना जो है बिल्कुल भोपाल देखा नहीं, हॉस्टल और संस्था इतने में रहकर और लाइब्रेरी 3 जगह जाता था, रात दिन पढ़ाई। और उसी समय भाई मेरे भोपाल में मेरे जो रूम पार्टनर था, मेरे को तो इसका वैकेंसी निकला असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसने कहा यार टीचर तो बनना नहीं है, तो भरने का कोई मतलब नहीं। तो मेरे जो साथी था वो सब प्रमाण पत्र था, अपना भरा और मेरा भी भरा, ले जाके सतपुड़ा भवन में भोपाल में जमा कर दिया। जब वहां से निकल आए, 6 महीने का विशेष कोचिंग था, तो फिर रिजल्ट आने में तो PSC का देर था, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट 6 महीने में आ गया। अब वहाँ जब देखा कि भैया 6 महीना से बेरोजगार था, तो भला कहीं भी इंडिया में कहीं नहीं दे देता, कहीं नहीं चल देते। तो फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ दिया, ग्वालियर का नाम आप सुने होंगे, शिवपुरी, वहाँ पर दिया। पेंड्रा रोड से 4 बजे बैठते थे तो दूसरे दिन उसी 4 बजे कर्तव्य स्थान पर पहुंचते थे। मतलब ये पूरा 24 घंटा का रन होता था। और वो स्थान का नाम था, जैसे सर पहले बताया, कोला रस। तो हम सोचे कि रस कितने होते हैं हिंदी में, है ना? तो मैं कहा ये 10वां रस है, कोला रस। तो वाकई में वो जो है शिवपुरी जिले का एक तहसील था, वो इतना, आप नाम सुने होंगे, कई बड़े बड़े जो डाकू हुआ करते थे, उनमें से जो है पूरा डाकुओं का वो गढ़ था। मतलब वहां लड़ाई झगड़े डंडे भाले से नहीं होते थे, सीधे बंदूक और रिवाल्वर निकलते थे। तो वो एरिया था मलखान सिंह और माधव सिंह, इतिहास में आप पढ़ेंगे, ये बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे। तो मलखान सिंह उसी समय जो है एक बार अपने कॉलेज में आ गया, तो आप मानेंगे नहीं इतना वो आदमी है, अभी भी है, पिछला चुनाव लड़ा था वो, इतना मेरे एक पुरुष ऐसे करके बात करते थे। मतलब 10 लोग उसके सामने कुछ नहीं थे। तो उस परिस्थिति में 3 साल व्यतीत किए, वहां से किसी प्रकार से निकला, क्योंकि बहुत दूर था। उसके बाद जो है उमरिया जिला का नाम आप जानते होंगे, शहडोल जिला, तो उसमें एक स्थान है बिरसिंहपुर पाली, ये बिल्कुल नए कॉलेज था। तो नए कॉलेज का जो है एस्टेब्लिशमेंट पूरा जो है वहाँ पर जो है 4-5 लोग हम लोग थे। तो उसको जो है ये 12 साल तक की जो है वहाँ सेवा दिया। तो उसी में जो है 5-6 साल 7 साल जो है प्रभारी प्रिंसिपल के रूप में कार्य करके जो है वहाँ जो है हमने अपना समय दिया। और उसके बाद छत्तीसगढ़ बना। कब बना छत्तीसगढ़? 2000 है ना? 2000 में छत्तीसगढ़ आ गया। तो 2002 में पूरे प्रोसेस के चलते जो है राज्य विभाजन हुआ, तो यहाँ पर आया। तो छत्तीसगढ़ इतना बड़ा था कि यहाँ पर ये लगे कि भाई कहीं भी पोस्टिंग देते, समाज शास्त्र विभाग में यहाँ सीट फुल था। तो योग संयोग कहिए, मतलब वो बहुत बड़ा कॉलोनी एरिया था।
नरोजाबाद बिरसिंहपुर पाली, तो ऐसा लगा कि एक कॉलोनी एरिया से दूसरे कॉलोनी एरिया में जो है ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो है आपका चर्चा कॉलोनी, मतलब एक यहाँ पर जाना हुआ जगह है चर्चा, ये तिरमिरी, तो इस ढंग से 2002 से जो है यहाँ पर लगातार जो है हमने विद्यार्थियों के हित में अपनी सेवाएं दी। तो 17 तक 16 तक पहले जैसे समय के साथ क्या होता है, व्यक्ति का व्यवहार चेंज हो जाता है। उसके पहले तक विद्यार्थियों को पढ़ाते थे तो बिल्कुल सीधा सैद्धांतिक, हाँ ये पढ़ के आना है ये जय